आपने नोटिस किया है कि अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले सही समय पर ले पाते या फिर सही रास्ता चुन पाते तो शायद आपकी जिंदगी आज बहुत अलग होती। आप बहुत ही अलग जगहों पर होते, बहुत ही अलग कंडीशंस में होते। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे ही लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बहुत ही तेजी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। इसी वजह से शायद उन्होंने मेहनत भी आपसे कम करी है, लेकिन आज वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अब इनकी खासियत ये है कि ये फैसले लॉजिक के माध्यम से एक्सप्लेन किए ही नहीं जा सकते। आपको गड़बड़ तो लगती है, कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या, और फिर जैसे आपने सोचा वैसा ही कुछ हो भी जाता है। इसका मतलब जानते हैं आप, इंसानों के अंदर एक ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी है जो लॉजिक को भी सरपास कर सकती है और जिसकी डिसीजन मेकिंग स्पीड लॉजिकल डिडक्शन से 10 गुना तेज है। देखिए, आपके जीवन में ऐसे कई मौके आने वाले हैं जहां एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर देगा और उस फैसले को सोचने के लिए आपके पास समय भी नहीं होगा। हर वक्त आप कागज पेन लेके प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं ना। अगर वहां आपने तर्क लगाने की कोशिश की तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इस समय आपको जरूरत पड़ेगी अपनी उसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की जिसका नाम है इंट्यूशन। ये है हमारी सीरीज मैन ऑफ वॉर का 2nd एपिसोड और इसमें हम जानने वाले हैं एक ऐसी स्किल जो आपके जीवन की, आपके सोचने समझने की क्षमता की दिशा ही बदल के रख देगी। इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आपका दिमाग इन स्थितियों में सब कुछ जानने के बावजूद भी गलत फैसले ही क्यों लेता है। देखिए, आपके दिमाग के पास सोचने समझने के 3 मेजर मॉडल्स हैं। सबसे पहला इंस्टिंक्ट। दिमाग का ये मॉडल सर्वाइवल पे बेस्ड होता है। भूख, प्यास और डर इसी पे बेस्ड है। आपने गरीब को देखा, उसके हाथ में चाकू देखा और बिना सोचे आपके पैर चलने लगेंगे, आप तुरंत वहां से तेज हो लेंगे, खुद ब खुद भागने लगेंगे आप। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ थिंकिंग है जो कि दिमाग का लिम्बिक सिस्टम चलाता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्ट। दिमाग का ये मॉडल लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। इसमें आप हर चीज को तोड़ मरोड़ के एनालाइज करते हैं, उसमें आप दुनिया जहान का तर्क और रैशनैलिटी लगाने की कोशिश करते हैं और इस समय मॉडर्न सोसाइटी इसी तरीके को सबसे उच्च स्तर पे देखती है। और ये बात सही भी है कि आप इंस्टिंक्ट से तो एक कदम आगे बढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये मॉडल भी अपने आप में काफी लिमिटेड है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है और अक्सर ओवर एनालिसिस करना एक गलत फैसले का कारण बन जाता है। और सबसे आखिर में आता है इंट्यूशन। ये सोचने समझने की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लॉजिक का कोई काम ही नहीं है। ये आपकी कॉन्शियसनेस की एक बहुत ही डीपर लेयर में से डिराइव होती है, ना कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से। ये चीजों को जानने का एक ऐसा तरीका है जिसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस है। साइंस में इसे ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, जहां बहुत ही तेज डिसीजन बहुत ही एक्यूरेटली लिए जा सकते हैं। लेकिन ये मॉडल केवल तब एक्टिवेट हो सकता है जब आपका दिमाग बिल्कुल ही शांत हो। अब यहां आपका दिमाग सत्य की एक ऐसी लेयर को टैप कर सकता है जहां रीजनिंग की मदद से पहुंचना असंभव है। ये सुन के लग रहा है कि कुछ गिफ्टेड लोगों को ही ये काबिलियत मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सब के अंदर है, लेकिन सोसाइटी ने हमें ये समझाया है कि लॉजिक और इंटेलेक्ट की वैल्यू सबसे महान है और अधिकतम चीजें लॉजिक के माध्यम से समझाई भी जा सकती हैं, बात सही है। लेकिन हम एक ऐसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जो तर्क को पूरी तरह से बाईपास ही कर जाती है। न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च का भी इस पर यह कहना है कि क्रिएटिविटी और इंसाइट अक्सर तब प्रकट होते हैं जब दिमाग रिलैक्स्ड और अनफोकस्ड स्टेट में होता है, यानी कि जब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है, क्योंकि तब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पॉन्टेनियसली की जा रही होती है, प्रकृति के बहाव में की जा रही होती है, क्योंकि इंट्यूशन नॉलेज का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। ये बाहर से नहीं आ सकता क्योंकि इस सच का कनेक्शन ही हमारी बीइंग के एक बहुत ही गहरे हिस्से से जुड़ा है और इसीलिए सारे क्रिएटिव एक्ट्स इंट्यूशन से ही प्रकट होते हैं। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स अक्सर आपको ये कहते सुनाई देंगे कि उन्हें एक आइडिया अचानक से आ गया, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना प्रेपरेशन के। और आपने भी ये सोचा होगा कि साला ये म्यूजिक, सिनेमा, ये सारी चीजें सोच कैसे लेते हैं लोग, मतलब ये शुरुआत कहां से की जा रही है इन चीजों की। ये आप सोच ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप एक क्रिएटिव प्रोसेस को एक मैथमेटिकल प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं। आप रिजल्ट से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप हर चीज का फॉर्मूला चाहते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, फोकस कैसे करें, बढ़ाएं। ये उसी तरीके के सवाल हैं जैसे एक अच्छी पेंटिंग कैसे बनाएं। अब बताओ साला, ये कोई बात है? अभी हाल ही में फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही वायरल हुआ था, जिसको मैंने तक समझने में गलती कर दी। कॉन्टेक्स्ट के लिए फ्लो स्टेट एक ऐसी अवस्था है जहां आदमी बिना रुके लगातार काम कर सकता है। हाइपर फोकस की एक ऐसी स्टेट है
लेकिन फ्लो का खेल ये है कि फोकस की जरूरत ही नहीं है। आदमी एक हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी में इतना मदहोश है कि उसे एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आदमी होश खो चुका है पूरी तरह से। इस कदर के सारे एक्शंस, सभी डिसीजंस फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन किसके फ्लो में? प्रकृति के, स्पॉन्टेनियसली। इंट्यूशन इस कदर एक्टिवेट हुआ है कि ख्यालों को सोचने की, जानने की, बूझने की आवश्यकता ही खत्म हो गई है। यह स्थिति आपने भी कभी ना कभी महसूस अवश्य करिए। याद करिए, कोई गेम खेलते समय मदहोश, कुछ डिजाइन करते समय, कुछ क्रिएट करते समय मदहोश, क्योंकि सभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली ही किए जा सकते हैं। इनका कोई मेथड है ही नहीं। ये बिल्कुल जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं ना कि क्या नहीं करना है। देखिए, इंट्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है बायसेस। इसीलिए ये आइडिया मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ही पॉपुलर है कि इंट्यूशन गलत भी हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इंट्यूशन गलत हुआ तो वो इंट्यूशन है ही नहीं, वो है इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट होता है एक्सपीरियंस पे बेस्ड। मिसाल के तौर पे ऑल मैन आर सेम, आपने न्यूज देखी, वहां आप देखते हैं कि कैसे उल्टे सीधे केस आ रहे हैं। वहां से ये डिराइव कर लेते हैं कि सारे आदमी हरामी हैं। इन्हें कहते हैं बायसेस। और इन्हीं बायसेस की वजह से इंस्टिंक्ट का नाम खराब हो चुका है, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली सोचने पे बायसेस पूरे डिसीजन को करप्ट कर देते हैं। और इंस्टिंक्ट बाय डेफिनेशन ही एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसमें आप आउटर वर्ल्ड के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसे इंप्रूव करने के लिए आप पैटर्न रिकॉग्निशन ट्रेन कर सकते हैं। चेस खेलिए, आईक्यू के टेस्ट्स दीजिए, वो बहुत ज्यादा पैटर्न बेस्ड होते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपकी असली तमन्ना का केवल एक बहुत ही एक्यूरेट भ्रम है। और ये आइडियाज इतने पॉपुलर होते ही इसलिए हैं क्योंकि ये आदमी की ईगो के लिए एक बहुत ही शानदार नाश्ता है। अब देखिए, ये सब चीजें मैं भी करता हूं, मुझे भी पसंद है, लेकिन आपके जहन से ये बात जानी नहीं चाहिए कि एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अभी भी आपका इंतजार कर रही है, आप ही के अंदर है। हो सकता है कि आप अभी उसके लिए रेडी ना हो, ये जरूर हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी उन चीजों का समय भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस दिशा में पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो के अगले हिस्से को पूरा देखिएगा। अब देखिए, इंट्यूशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक ऐसी चीज है ही नहीं जिसका कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड हो। वो तो आपके अंदर है ही, एग्जिस्ट ही करती है। लेकिन ये अगली कुछ प्रैक्टिसेस आपको इसी फैक्ट की धीरे धीरे रियलाइजेशन करवा सकती हैं। सबसे पहला है स्पॉन्टेनिटी। देखिए, इंट्यूशन तब एक्टिवेट होता है जब आपका दिमाग बेहद शांत और रिलैक्स्ड होता है। इसका मतलब है दिमाग में कोई ख्याल ना होना। आपको करना नहीं है टास्क, बल्कि उसमें खोना है। दिमाग को इतना खाली कर लीजिए कि टास्क के हर पहलू में खूबसूरती नजर आए। जरा देखिए एक बार आंख घुमा के, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या 100 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी उन्हें एक्सेस कर पाते हैं? आपके पास जो डिवाइसेस हैं, जो आंखें हैं, कितनी कमाल की बात है कि आपको इन सब चीजों के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा है। पूरी दुनिया है जीतने को आपके पास। तो भरोसा करिए एक बार अपने आप पे, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने इंट्यूशन के हवाले कर दीजिए। जो भी मन में आ रहा है उस पर भरोसा करिए। अब मन खाली हो तो इंट्यूशन गलत हो ही नहीं सकता। और ये तो बिल्कुल होगा कि चीजें लॉजिकली सेंस नहीं बनाएंगी कभी कभार, लेकिन फिर भी आपको खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा और प्रकृति के बहाव में चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है वर्तमान। आप नोटिस करिए कि आपके दिमाग के 99% थॉट वर्तमान में है ही नहीं। या तो आगे की चिंता चल रही है या फिर पीछे का रिग्रेट चल रहा है। मतलब थॉट जनरेशन की जो टाइमलाइन है पूरी तरह से दही तोड़ दी है उसकी। तो इंट्यूशन एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ ये समझ पाना भी बहुत है कि आपके ख्याल जब तक प्रेजेंट में है ही नहीं, तब तक आप भी प्रेजेंट में नहीं है। और थॉटलेसनेस वाली जो स्टेट होती है ना, जो हमने डिस्कस करी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो केवल प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट कर सकती है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप आगे या पीछे की सोचते हैं तो आप कम से कम इस बात से अवेयर हो कि आप उस वक्त प्रेजेंट से एग्जिट ले चुके हैं और आपका दिमाग इंट्यूशन की स्टेट में जा ही नहीं सकता। उसके बाद आती है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसकी फाउंडेशन पे ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, ध्यान। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एक आइडिया काफी प्रोमिनेंट है जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन से काफी अलग है। आपको आलती पालती मार के जप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप अपने काम में ही इतने मदहोश हैं, आप अपने टास्क में ही फ्लो स्टेट अचीव कर चुके हैं, तो अलग से ध्यान करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ध्यान वही है। तो आज से ही इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और धीरे धीरे आप इंट्यूशन को रीडिस्कवर करने लगेंगे और जीवन के कुछ छोटे छोटे फैसले अपने इसी इंट्यूशन के बेस पे लेने चालू कर दीजिए। ये छोटे छोटे फैसले आपको बड़े फैसले लेने का कॉन्फिडेंस देंगे, जो अल्टीमेटली आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजंस की तरफ ले जाएंगे। ये था हमारी सीरीज मैन ऑफ वॉर का दूसरा एपिसोड। इसके आने वाले एपिसोड्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकेडॉन ग्रुप के यूट्यूब चैनल को और इसकी पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं।